विजय बंगाली फ्रॉम बिल्लीमोरा। यहाँ से हमारे बंगाली बाबू भी है, शायद कलकत्ता से बैठे। लेकिन उसको खास बोल दूं, मैं मिस्त्री पंचाल हूँ, प्योर गुजराती। ओरिजिनल बंगाली नहीं हूँ, हमारा सिर्फ पेट नेम है, हमारा सरनेम है। ठीक है। तो बिजनेस में मुझे हो गया करीबन करीबन 32 महीना, 32 मंथ। जहां तक मेरी जर्नी की बात करूं, आज क्या है, हम कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे काफी सारे 200 लोग बैठे हैं। ठीक है, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं। मेरी जर्नी से शुरुआत करूंगा कि मैंने बिजनेस कैसे शुरुआत किया। दोस्तों, 2006 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करता हूं। उस टाइम पे एक कंपनी में काम किया था, साथ में सभी हमारे ग्रुप के सभी हमारे जोड़ीदार सब आज कैंगन में है। हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम उस टाइम पे किया था। लेकिन आज तक क्या हुआ कि जितनी भी इंडिया की कंपनी है, जितनी भी उठा के देख लो, आज आई तो कल जाने वाली है। क्योंकि इंडिया की ना तो जो भी पॉलिटिक लेवल पे या तो कंपनी को नुकसान करते हैं, या तो मालिक का पेट भर जाता है, या तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ दखलगिरी करती है। ठीक है। तो इंडियन कंपनी आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी टिकी नहीं है। फिर भी जो मौका मिला करते गया, जो मौका मिला करते गया, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। पहले मैं एक्चुअली बेसिकली हूं प्लम्बर। पहले मैं प्लम्बर था, पाइप फिटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। मेरे साथ 4-5 लोग भी मेरे साथ थे, मतलब पाइप बंगले का जो पाइप फिटिंग करते हैं। पहले में 2006 की बात है, वहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किया। ठीक है। दोस्तों, एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने रुपए लोगों के पास आए ना, वो आज तक कोई बिजनेस में नहीं है। धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लेते हैं, वो है क्या? वो भी एक सिस्टम है कि पहले धीरू भाई अंबानी, उसने सिखाया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उसके दो, मतलब ये हो गए दोनों। उसके नीचे पूरे इंजीनियर और उसके नीचे पूरी दुनिया, मतलब ये हो गया धीरू भाई का नेटवर्क। एग्जैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? सिर्फ समझने की जरूरत है। लोगों को दिमाग में आज भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों को जोड़ने का बिजनेस, चेन बनाने का बिजनेस। ठीक है। लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस, ना तो ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है। सिर्फ ट्रेडिशनल जो बिजनेस है उसको बाईपास करके कंपनी जो एक सिस्टम बनाया, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ठीक है। कि हमारा मशीन की बात करूं तो जापान से हमारे बेंगलोर थ्रू हमारे घर तक आती है। तो बीच में जो एडवर्टाइज का पैसा जो टीवी वाले लेके जाते थे, दुकान वाले को देना पड़ता था, होलसेलर को देना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ता था, नेशनल स्टॉकिस्ट को देना पड़ता है, वो सब पैसा निकाल जो कंपनी निकालती है, वो सिर्फ हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ इतना ही है। ठीक है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। छोटी छोटी बात, जैसे हमारे अभी भांजे जय ने बोला कि जैसे लोगों ने बोला है कि पहाड़ों से टकरा के लोग कहाँ गिरते हैं, पत्थर से टकरा के लोग गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबत का तो मुकाबला हर कोई कर लेता है, छोटी छोटी मुश्किलों से लोग डर जाते हैं। तो आज का सेशन रही यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाले कुछ नए बंदे भी हैं, कुछ यूजर भी है, कुछ लोगों के कैपिटल, मतलब कैपिटल पैसा भी निकल आया है, और कुछ लोग ऐसा टारगेट लेके बैठे हैं कि अगर सिंथिया ब्रिगेंडी, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट अचीवर है, जो टॉप अचीवर है, 30,000 करोड़ अगर वो कमा सकती है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि कुदरत ने हमको भी दो आंखें, दो हाथ, दो पांव, सभी सरीखा दिया। लेकिन सोच में फर्क है कि मैं करूंगा, कैसे करूंगा। ये जो डर है ना, पहले डर निकाल दो। बहुत सारे लोगों ने, जो हम ट्रेनिंग में आज बैठे हैं, कुछ लोगों ने ना बोला होगा, नर्वस होके बैठ जाते हैं, यार इसने ना बोला, इसने ना बोला। मेरे भाई, 140 करोड़, हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़। अभी आप सोचो कि 4 लोगों ने ना बोला, तो क्या 140 करोड़ का सर्वे हो जाता है क्या? समझ में आ रही है मेरी बात? लोग नर्वस हो जाते हैं। ये मेरा खास मित्र था, उसने मेरे को ना बोला। जरा आप अभी, आप अपने आप से एक सवाल करिए। मैं किसी से चैट पे लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, अपने आप से एक सवाल कीजिए। क्या आपने पहली बार हाँ बोल दिया था 3 लाख के मशीन के लिए? पहले अपने आप को सवाल करना।
आपके पास भी कुछ ना कुछ तो जवाब उस टाइम पे होगा जब आपके अपलाइन आपको बताया होगा कि मेरे पास अभी सगवड़ नहीं है, अभी पैसा नहीं है। ठीक है, बहाना आपने भी बनाया होगा। अगर आपने बहाना बनाया है तो आपके साथ भी लोग बहाना बनाने वाले हैं। ये हु बहू डुप्लीकेशन मार्केट में जाता है, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हमारा संसार हो। जो आप करेंगे वो लोग करने वाले हैं। वो बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे 200 लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो प्लान बताया और तुरंत ले लिया मशीन। बहुत कम लोग हैं, शायद 5% भी लोग नहीं है जो प्लान बताने के बाद तुरंत ले लिया। मेरी जर्नी की बात करूं, जो अभी ब्लू टी शर्ट पहन के आए थे हमारे ग्रेट लीडर हितेश भाई, हितेश भाई मिस्त्री, आज से करीबन करीबन 42-43 मंथ पहले जब कोरोना चल रहा था, मेरे घर पे आए थे। मेरे घर पे रुके थे क्योंकि तब सूरत बंद था। वलसाड़ से आए थे, बोला कि विजय भाई एक मशीन में देख के आया हूं वलसाड़। और एग्जैक्ट ये दूसरी जो जगह होती है ना हमारे पावर ऑफ टू में, ये जगह ये विजय बंगाली की थी। हितेश भाई मेरे को देने आए थे। मेरे को ये लगा कि हितेश भाई मेरे से लेने आए। इसमें गलती हितेश भाई की नहीं, मेरी गलती थी कि वो देने को तो आए थे लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने मना किया। मना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें भी R&D कर लेते हैं। एक दो लोगों को फोन लगाया, यार 2,78,500 का मशीन है ये हो। तो सामने से क्या जवाब आएगा, गांडो थई गयो, मतलब पागल हो गयो कि 3 लाख का पानी पिएगा, चुपचाप बैठना, ये म्यूनिसिपालिटी का पानी आता है वो पीना। 3 लाख रुपया तेरे पास फालतू में पड़ा है क्या? तो लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट किया। एक्चुअली लेना था मेरे को मर्सिडीज। रिक्शा वाले को पूछ लिया, तो जवाब क्या मिलेगा? ये जवाब आपको भी मिलेगा अगर आपने इस तरह के फोन पे अगर किसी को बताया होगा तो। ठीक है। दूसरा, जो लोग शुरुआत कर चुके हैं, सिर्फ शुरुआत किया है, तो अभी जब तक आपका 10 से 15 मशीन ना हो तब तक आपके अपलाइन की उंगली पकड़ के रखो। तभी भी आगे बढ़ने के बाद भी अपलाइन की जरूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि एक कदम और आपका अपलाइन होता है, कुछ नॉलेज और आपके अपलाइन को होता है। चाहे दो जुड़वा बच्चे होते हो, 1 मिनट भी पहले आया ना वो मरते दम तक